हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजी सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के बारे में। इसके अंदर हमें क्या करना है कि एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करके हमें एक केमिकल फॉर्मूला बनाना है और हम बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको आज करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या है आपके पास। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये हमारे पास टोटल 20 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है इनकी वैलेंसीज क्या होगी। हाइड्रोजन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हीलियम, देन लिथियम अगेन 1 2 3 4, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 2 1 0, देन सोडियम अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4, decreasing order 3 2 1 0 and 1 and 2। सो ये तो है आपकी वैलेंसी। अब ये वैलेंसी हमें हेल्प करने वाली है कि इस केमिकल फॉर्मूला को ड्राइव कैसे करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम ड्राइव करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स से। हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन की हमारी वैलेंसी कितनी होती है, दैट इज 4, एंड ऑक्सीजन की हमारी वैलेंसी होती है दैट इज इक्वल टू 2। सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, दैट इज C2O4, C2O4, 2 and 4 divided by 2, so your answer will be 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, so that is CO2. CO2 is carbon dioxide. Next we have HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन की हमारी वैलेंसी क्या होती है, दैट इज 1, एंड क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1, दैट इज H1Cl1, सो दिस इज HCl। HCl जो कि एक आपका एसिडिक कंपाउंड है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी एक गैस है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, दैट इज कार्बन एंड क्लोरीन, दैट इज कार्बन का कार्बन की वैलेंसी आपके पास क्या होगी 4, क्लोरीन की वैलेंसी होगी दैट इज 1, सो दिस इज C1Cl4, सो दिस इज CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सो ये आपके पास क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसी वे में हम बाकी भी कंपाउंड्स बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं हम। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आपके पास लाइक हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो व्हाट इज मैग्नीशियम वैलेंसी। मैग्नीशियम वैलेंसी आपके पास क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी आपके पास क्या होती है, दैट इज 2, सो योर फॉर्मूला विल बी Mg2O2। इसको अगेन हम डिवाइड करेंगे, दैट इज MgO। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज MgO। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल के बारे में, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड दैट इज Na, सोडियम। सोडियम की आपके पास वैलेंसी क्या होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2, सो दैट इज Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। अगेन एक फॉर्मूला ट्राई करते हैं हमारे पास, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, सो एल्यूमिनियम की हमारे पास वैलेंसी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, सो दिस इज Al
1Cl3. So your formula is aluminium chloride, AlCl3. So ये तो थे कुछ एग्जाम्पल आपके पास जिससे कि हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी केमिकल फॉर्मूला. सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास. किसी भी कंपाउंड का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास. सो स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास के लिए हमारे पास सिंपली क्या होना चाहिए, किसी भी कंपाउंड का अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, दैट इज हमें हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए. से हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ है दैट इज वाटर, दैट इज H2O. सो वाटर में हमारे पास H2O में हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है. यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन टोटल हैं 2 और ऑक्सीजन है टोटल 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 1. सो 1 × 2 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. सो 2 + 16, सो दिस 18 यूनिट्स. 18 यूनिट्स से हमारे पास है HNO3. सो हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास अगेन 1. नाइट्रोजन का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल टू 14 एंड ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल टू 16. सो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 3 है. सो दैट इज 16 × 3. सो एड अप 1 + 14 + 48. सो दिस इज योर 63 यूनिट्स. सो ये तो था आपका मोलिकुलर मास. सो आज की वीडियो में इतना ही.